ऑर्गेनिक। हाँ तो सर मतलब बस यही पूछ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक एसिड में ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा एच से। बात इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ के होने की नहीं है, वो तो मैंने ये बोला कि CS3 क्यों नहीं रिमूव हो रहा है। CS3 जो है इसमें CS3 में ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं गया, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन चला गया है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस नहीं, यहाँ पर डिफरेंस है। अब ये मत बोलने लग जाओ कि उसकी वजह से ये वीक एसिड है। वीक एसिड होने का रीजन कार्बन है, वीक एसिड होने का रीजन नेचुरल सब्सटेंस है, क्योंकि नेचुरली फाइंड किया गया तो ऑब्वियसली ये वीक एसिड की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो रीजन नहीं है इसका कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो गया है। ठीक है भैया, वो डिफरेंस उतना ही है तभी वो आयनाइज हो रहा है, नहीं तो रीजन ही नहीं होता कोई उसको आयनाइज करने के लिए। कोई दिक्कत है क्या? ओके सर। हाँ ओके सर। चलो, तो ये हमने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात कर ली है, और हम थोड़े बहुत ऑर्गेनिक एसिड बता देते हैं। आपके पास एक टेबल है, उसमें आप देख लेना आपकी बुकलेट में। आपके पास बुकलेट है या नहीं? यस सर। आपके पास है ना? तो बुकलेट में ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल सोर्सेज के बारे में दिया गया है, तो ऑब्वियसली उसको वो याद करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस टेबल को छोड़ दो, तो आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिट्रिक एसिड कहां से पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो लेमन और ऑरेंज से पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बुक में भी है और आपके साथ साथ ये एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसका ध्यान देना। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि आपको याद करना ही पड़ेगा कि ऑक्जेलिक एसिड जैसे है तो टोमेटो में पाया जाता है, या फिर टार्टरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है, यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है। तो हर चीज में लिख दी गई है ऑलरेडी, तो आपको एटलीस्ट इतना याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी का फॉर्मूला नहीं आता, आपको एक्सटर्नली जाना है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ रहा है एनटीएससी के लिए, तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको फॉर्मूला लिख के भेज दूंगा, बट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। यस सर। सर बेटा आप आगे बढ़ने दो यार, सर सर बार बार नहीं है प्लीज। बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। अच्छा, एक चीज और आपको बताना है इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स में। देखो, एसिड्स में एक क्वालिटी होती है, आपको मैं बताता हूँ, ये स्टार्ट से बोलना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बोला। कभी कभी एसिड को डिफाइन करते वक्त यही कहते हैं कि एसिड का एक, अच्छा आपको मॉलिक्यूल पता है क्या होता है? यस सर। यस कभी कभी ये कहते हैं कि एक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूट करके जितने वाटर के साथ रिएक्शन कर ले उसे बोलते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे मान लो एक HCl है, HCl है, तो यहां पर अगर ये HCl आप तोड़ोगे तो HCl क्या करेगा? H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और ये वाटर से रिएक्शन करके बना देगा H3O प्लस। बनाएगा या नहीं? यस यस सर। आपके पास यही HCl ना होकर के CH3COOH होता, तो यहां पर H प्लस और CH3COO माइनस में ये टूटता, और यहां वाला H प्लस फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बनाता। लेकिन क्योंकि यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए कम वाटर से रिएक्शन करके कम H3O प्लस बनाएगा। तो हम एक दूसरी तरह से भी इस एसिड की डिफिनीशन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी एसिड अपने आयंस में आयनाइज हो करके वाटर से रिएक्शन करके ज्यादा अमाउंट ऑफ HCO प्लस बना रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर वो टूट करके कम अमाउंट ऑफ HCO प्लस बना रहा है तो वो कम स्ट्रांग है, क्योंकि वाटर में H प्लस रिएक्शन करके HCO प्लस बनाते ही बनाता है। तो ऑब्वियसली हम उसको उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया है? फिर से बोलूं सर H2O को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। सर एक बार फिर से बताना, तो समझ नहीं आया। देखो बेटा, H प्लस का मतलब होता है, H प्लस जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है H3O प्लस। H2O का फॉर्मूला ऐसे होता है HOH, हाइड्रोजन एडजेटर रहता है, ये एक हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन पे लग जाता है, तो यहाँ पर ये HOH और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये एक इसका स्ट्रक्चर होता है H3O प्लस का, एक कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो आपको आगे कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा तो जब बताऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा। फिर भी यहाँ पर H2O के बारे में बात की गई है, और H2O जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन प्लस के साथ तो ये H प्लस जाके यहाँ पर अटैक करता है, और ये H प्लस अटैक क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करता है, लेकिन ये केमिस्ट्री थोड़ी सी लंबी जाएगी, इसलिए आप इतना घुसने की कोशिश मत करो। बस इतना समझो कि H प्लस जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर H3O प्लस बनाएगा, और हर एक H प्लस आयन या हर वो H प्लस कंसंट्रेशन वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस निकलेगा तो ज्यादा H3O प्लस बनेगा, कम अमाउंट ऑफ H प्लस निकलेगा तो कम अमाउंट ऑफ H3O प्लस बनेगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि आपके पास HCOOH आयन है और दूसरे साथ इसके साथ साथ HNO3 है,
इसकी रिएक्शन H2O से, यह भी H2 में लिया गया है और ये भी H2 में लिया गया है। यहाँ पर X इसका यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ HCO प्लस है X और यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ HCO प्लस है Y। तो X की वैल्यू ज्यादा होगी या Y की वैल्यू ज्यादा होगी? सर Y की वैल्यू सर Y सर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 ज्यादा H+ प्रोड्यूस करता है, आपको आगे पता चलेगा, अभी इसके बाद 10 बार इनऑर्गेनिक एसिड आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि H+ पूरा आयनाइज होता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ज्यादा HCO+ बनाएगा। लेकिन ये आपको दिखता है इक्वेशन में एक ही है, तो प्लीज बेटा ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हो रिएक्शन को देख के कि भैया H+ तो एक ही निकला ना, लेकिन उनको मैं बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन एक अलग बात होती है। एक ही निकला का मतलब है तो मैंने पूरा आयनाइज करके लिख दिया है, लेकिन उसमें टाइम कितना लगा, उतनी देर में कितना आयनाइज हुआ, कितना नया प्रोडक्ट बना, कितना टूट के रह गया, तो सारी चीजें कंसीडर होती है। लेकिन आपको ओवरऑल एक बात रखनी है दिमाग में कि जो ऑर्गेनिक एसिड होगा उसमें कम एसिडिफिकेशन होगा, यानी कि कम उसमें वाटर से रिएक्शन होगी और कम HCO+ बनेगा। लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड होगा या जो कोई और एसिड होंगे उनमें ज्यादा H+ निकल सकता है और वो ज्यादा वाटर के साथ रिएक्शन करके ज्यादा HCO+ बना सकता है। किसी को कोई समस्या अभी भी? नो सर। सर जो आयन बोलो बेटा। सर आपने अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में बोला कि H3O+ का फॉर्मेशन किसमें ज्यादा हो रहा है, बट सर अगर ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में तो कैसे पता करते हैं फिर? बेटा फिर अमाउंट ऑफ वो पे कैलकुलेशन होती है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, वो इक्विलिब्रियम में आता है क्लास 11 में, आपको पूछा जाएगा तो बताया जाएगा कि क्या अमाउंट है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सर तो जो हम एक्चुअली आयोनाइज होते हैं ना सर, वो H3O सर H3O कम निकालते हैं ना सर? हाँ, बिल्कुल बेटा, एक्सीलेंट। जो पार्शियल आयनाइज होते हैं वो कम HCO+ डोनेट करते हैं, जो फुल्ली आयनाइज होते हैं वो फुल अमाउंट ऑफ HCO+ डोनेट करते हैं। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई होगी किसी को। आगे बात करता हूं इनऑर्गेनिक एसिड पे। बेटा ऐसे एसिड्स जो मिनरल से मिलके बने हैं, कोई बताएगा मिनरल क्या होता है? मिनरल का हिंदी अर्थ होता है खनिज। क्या मिनरल क्या होता है बेटा? भैया मिनरल क्या होता है? तो जमीन के अंदर होता है। बिल्कुल, जो जमीन के अंदर होता है, जो सबसे जो एलिमेंट्स वगैरह जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लगभग सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं जमीन के अंदर ही मिलते हैं। चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो, भले ही वो एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो भी मिल सकती है अंदर, सल्फेट भी, सल्फर भी, हाइड्रोजन भी, हर चीज जमीन के अंदर मिलने की संभावना होती है और हर चीज मिलती है। तो उन सभी चीजों को, जो एलिमेंट हमारे पास है, उनको बोलते हैं मिनरल्स। और जो मिनरल्स के फॉर्मेशन से बनते हैं, जो मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं अपनी लेबोरेटरीज में अपने द्वारा। तो ये चीज हमें लगता है कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए। एक बार आप डेफिनेशन लिख लो, लिखना है तो। सर मिनरल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं कि लिक्विड? यार कुछ भी हो सकता है यार सर एक डाउट है सर। हाँ जी बताइए। सर HCl तो सर हमारे पेट में भी होता है, तो सर वो भी तो ऑर्गेनिक हो सकता है क्या? वो भी बनता है यार, होता नहीं है। पेड़ नहीं, मेरे पेट में बनता है HCl प्रोड्यूस होने के लिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनता है वो HCl। ठीक है भैया? यस सर मतलब ओके सर। हाँ, वो भी ह्यूमन बॉडी में ही बनता है। उसका भी एक तरीके से एक समझ लो कि वो भी क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलकर के ही बना है। वो हाइड्रोजन हम ही देते हैं उसको, वो भी एक मिनरल से ही मिलके बना है। और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। चलो इनऑर्गेनिक एसिड से पहले बात कर लेते हैं। द एसिड्स that are formed by minerals are known as inorganic acids and these are also called as मिनरल एसिड्स। इनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं।
inorganic acids are strong acid. These are generally gives more amount of H plus ion in compare to ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा अमाउंट में H plus ion, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज. ज्यादा अमाउंट में ये H plus ion प्रोड्यूस करते हैं, राइट? और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं. इनमें जो ज्यादातर, मैं आपको बता देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की सीरीज बताता हूँ कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको बताता हूँ, इसमें भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें स्ट्रॉन्ग ही होते हैं. मतलब हाइड्रोजन प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है ज्यादा होती है. HCl होता है, H2SO4, HI, HBr, HClO4, HNO3. These are strong acids. लेकिन ऐसे एसिड भी होते हैं जो वीक होते हैं नेचर में. सर HBr के नीचे क्या लिखा है? HBr है, HBr के नीचे HClO4 लिखा है. हाइड्रोजन, ये परक्लोरेट है, HClO4. ये है हमारा. सर स्ट्रॉन्ग एसिड में सर टॉप से बॉटम जाएंगे तभी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे, बॉटम से टॉप? बेटा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है बेटा. जितने इसमें लिखे हुए हैं 6 एसिड्स, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. HBr के ऊपर HI लिखा है, HI के ऊपर H2SO4 लिखा है. इनऑर्गेनिक में ना? हाँ जी, इनऑर्गेनिक में सारे आएंगे. अभी H3PO4 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया, H2CO3 हो गया. ये एक एक्सेप्शन है, बता रहा हूँ क्यों है. और ये सारे एसिड्स जो हैं ये क्या है, इनमें और भी हो सकते हैं. ये सारे वीक हैं लेकिन इनऑर्गेनिक हैं, वीक प्लस इनऑर्गेनिक. तो ये मत समझना कि हर वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन हाँ एक हर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड हो सकता है. बात समझ में आई या नहीं? हर वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड, ऐसा नहीं कि हर वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन हर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है. मतलब आपको इनऑर्गेनिक एसिड्स में भी ऐसे एसिड मिलेंगे जो कि वीक होते हैं, जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2. इसमें पार्शियल आयनाइजेशन होता है, इसमें फुल्ली आयनाइजेशन नहीं होता है. लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या ऐसे एसिड्स हैं जिनके पास फुल्ली आयनाइजेशन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं. ठीक है बेटा, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कार्बोनिक एसिड्स का. आप इसमें देख पा रहे हो कि कार्बन प्रेजेंट है, H2CO3. यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बोनिक एसिड है. ये भी एक मिनरल एसिड होता है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना. ये मिनरल एसिड है लेकिन फिर भी इसके अंदर कार्बन है, इंक्लूडिंग कार्बन. बाकी के मिनरल एसिड पे कार्बन, बाकी के मिनरल एसिड में किसी में भी कार्बन नहीं होगा. तो ये जो वीक और इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनसे तो ज्यादा ही एसिडिक होंगे ना? ऑब्वियसली. ओके सर. सर वैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? यार H2SO4 और HNO3 HCl लगभग बराबर होते हैं. H2SO4 को सबसे ज्यादा बोलते हैं कि हाँ H2SO4 सबसे ज्यादा है, बट एक्वारेजिया अगर मिक्सचर बना दें हम, HNO3 और 3HCl का एक मिक्सचर होता है, एक्वारेजिया बनता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि आपके गोल्ड से भी रिएक्शन कर लेता है. तो वो चीजें आती जाएंगी, अपन पढ़ते जाएंगे. हाँ जी, गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं होती ना जल्दी एसिड वगैरह की, पता है कि नहीं आपको? यस सर. सर वो नोबल मेटल है. वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. नोबल मेटल नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लीस्ट एक्टिव है. वो रिएक्टिविटी बहुत कम उस मेटल. सर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट को सर उसमें क्यों नहीं लेते ऑर्गेनिक सब्सटेंस में? बनाए गए हैं, मिनरल से बनाए गए हैं, इनको यूज करके बनाया गया है. मतलब लेबोरेटरीज में बनते हैं कार्बोनिक एसिड वगैरह. सर
सर इनऑर्गेनिक एसिड मेन मेड होते हैं क्या? क्या इनऑर्गेनिक यार, अब तुम्हें समझ में आया इनऑर्गेनिक मिनरल होते हैं। These are also called as the mineral acids. ऊपर लिखा हुआ है Excuse me, sir. सर मैन मेड मैनमेड हो सकते, मैनमेड ही होते हैं, सब मैनमेड ही करता है इसको। हाँ बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? सर आपने जो ऊपर बताया था कि H+ + H2O H3O पॉजिटिव बनाएगा, सर उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो H+ की वजह से आ रहा है ना? एक्चुअली आइस ले रहा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है, और ऑलरेडी इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया था। तीसरे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, जो तीसरा हाइड्रोजन अटैच हो रहा है ना यहाँ पे आकर के, उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके सर, यस सर। ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी उसने वाटर बना के अपने आप को कंप्लीट कर लिया था, अपने ऑक्टेट को ऑक्सीजन ने कंप्लीट किया था, हाइड्रोजन ने भी अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए थे, लेकिन फिर भी जब वहां पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच हो रहा था, इसके रीजन की वजह से ही यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया था। चलो वो भी बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन लास्ट चैप्टर में कार्बन कंपाउंड से, वहां पर मैं बता दूंगा जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग आएगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो पहले चार्ज क्यों नहीं आया था किस पे? सर ऑक्सीजन पे पार्शियल चार्ज आया था। हाँ चार्ज आया था यार, जब 6 इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी अवेलेबल था, 6 में से 2 की शेयरिंग कर ली थी, तो क्या यार तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो? जब यहाँ पर 2 की शेयरिंग इसने कर ली थी, तो यहाँ पर जरूरत क्या थी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होने की? यहाँ पर 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा लोन पेयर, तुम्हें पता भी नहीं है, बताऊंगा तो फंस जाओगे, फिर और पूछोगे, फिर और पूछोगे, फिर और क्लास खत्म होगी, तो क्यों जबरदस्ती जा रहे हो अंदर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भी अपना कंप्लीट कर लिया था, और हाइड्रोजन ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए हुआ था। और कार्बन कंपाउंड आएगा, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा, उसके बाद क्लियर कर लेना, जबरदस्ती टाइम लॉस मत किया करो यार। कोई दिक्कत है? तो अच्छा एक बार इसका मैं आयनाइजेशन बता देता हूँ। जो HCl है, HCl जैसे टूटेगा तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। H2SO4 है, ये टूटेगा तो 2H+ और SO4- में टूटेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक HCl हाइड्रोजन या वाटर से रिएक्शन करके कितने, एक HCl का मॉलिक्यूल ले लेता हूं और उसको वाटर में डाल देता हूं, कितने H3O+ आएंगे? कोई दिमागदार क्लास में बैठा हो तो बता दे। सर बहुत सारे आएंगे ना सर। गजब हो गया यार, एक ही मॉलिक्यूल है HCl का। सर एक आएगा। एक ही जब एक ही मॉलिक्यूल है तो वाटर से रिएक्शन करके एक ही तो H3O+ बनाएगा ना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं पूछ रहा हूं, अगर एक H2SO4 ले लिया गया और यहाँ पर इसको वाटर में डाल दिया गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इसको वाटर में डाल दिया गया, तो कितने H3O+ आएंगे? दो आएंगे सर। पॉजिटिव चार्ज 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, इसलिए 2 HCO+ आएंगे, ठीक है? बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी क्लास में बैठे हैं जो बातें मुझे क्लास के बाद मिलते हैं और कहते हैं मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो प्लीज यार क्लास में ही कर लिया करो यार, कुछ नहीं आता तो। बेटा क्लास में हर एक चीज होती है, उसके बाद आप क्या करते हो क्या नहीं करते पता नहीं, डीपी सॉल्व करते हो, क्वेश्चन भी तो मुझसे कभी नहीं पूछते, तो मेरे को कुछ पता भी नहीं है तुम्हारा। कुछ के पेरेंट्स भी कॉल करते हैं कि मेरा बेटा कैसा है, मैं क्या बताऊं उनको कैसा है कैसा नहीं, जब कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम। 4 बच्चे इस क्लास में, मैक्सिमम 10 बच्चे मैंने गौर किया हुआ है, और मैं नाम भी जान जाता हूँ बेटा, मेरे को पता चल जाता है कौन कौन कितना पढ़ता है, कौन क्या करता है। तो 10 बच्चे मैक्सिमम जो क्लास चला रहे हैं, ये बाकी सब ऐसे ही बैठे होते हैं, तो कृपया ध्यान दें, बार बार वो चीज नहीं बता पाऊंगा मैं। किसी के पेरेंट्स पूछते हैं तो बताने में शर्म लगती है यार कि तुम ऐसे हो यार, तो तुम क्लास में क्लियर भी नहीं करते अपने डाउट्स। 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि यहाँ पर एक H2SO4 2 हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए इसको एक्सेस वाटर में रखेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये 2 HCO+ प्रोड्यूस कर सकता है। अभी मैं आगे चल रहा हूँ तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता दिया है। तो ये हमारा हो गया अब मिनरल एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये हमारा बेस्ड ऑन द, ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, उनका सोर्स क्या है फाइंड करने का। तो एक मिनरल से बना है और दूसरा नेचुरली फाइंड किया गया है। अब हम अगली की तरफ चलते हैं। आपने अभी जो नया ये लेटेस्ट एग्जांपल आपने जो दिया था 2H3O+ बन रहा था सर, आपने उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए थे सर। अगर अपन एक ही मॉलिक्यूल लेते तो फिर तो एक H3O+ बचता बनता, तो सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सुनो पूरी बात सुनो, जब हम वाटर के साथ लेते हैं ना एसिड को, तो उसमें 2 या 1 वाटर नहीं होता, उसमें मतलब उसमें बहुत नंबर ऑफ वाटर्स होते हैं, बहुत नंबर ऑफ वाटर, मतलब जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने वाटर रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब वाटर का कलेक्शन ही है बहुत ज्यादा,
तो अगर आप, मैंने बोला कि वाटर में आपको डालना है एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl, इसका मतलब हाइड्रोजन प्लस तो एक ही होगा, Cl माइनस तो एक ही होगा, लेकिन वाटर बहुत सारे हैं, जितने की जरूरत पड़ेगी उतने कंज्यूम कर लेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। जितने हाइड्रोजन यहाँ पर निकल के आएंगे उतने से रिएक्शन करने के लिए वाटर तैयार है। वाटर तो हमेशा तैयार है, क्योंकि वाटर तो एक डाइल्यूट सोल्यूशन बना रहा है ना, वाटर में तो ऑलरेडी आपने एसिड को डाला ही हुआ है, तो वाटर तो ऐसे ही सॉल्वेंट की तरह से बिहेव करता है, तो उसके पास तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर किसी के पास एक ही हाइड्रोजन क्लोराइड के पास एक ही हाइड्रोजन प्लस था, इसलिए उसने एक से रिएक्शन करी, अगर H2SO4 का दो साथ उसने दो से रिएक्शन करी, अगर मान लो H3PO4 डाल देते तो यहाँ पर 3 रिएक्शन करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये 3H प्लस और प्लस H2O6 में टूटता, तो यहाँ पर 3H प्लस और PO4 ट्रिपल माइनस में टूटता, तो यहाँ पर 3H प्लस 3 वाटर से रिएक्शन करता, तो यहाँ पर 3H3O प्लस बन जाता, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे उतने वाटर से रिएक्शन हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? सर H+O+2 सर पॉसिबल है क्या? क्या सर H4O+2 H4 सर O पे चार्ज +2 H4 ओके, नहीं पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन इतने भी H4 के पास पहली बात तो ऑक्सीजन के पास +1 चार्ज मैक्स टू मैक्स आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज को कंटेन नहीं कर सकता है। ये नेगेटिव चार्ज आप इस पे 2 डाल दो तो कंटेन कर ले जाएगा, लेकिन एक डालो 2 डालो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं कर सकता। वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था इसलिए इसने कर लिया था, नहीं तो मिनिमल कंडीशन है, बहुत रेयर केस में करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। या फ्लोरीन होगा तो वो कहां से पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा यार, उसके बाद नेगेटिव की एबिलिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव इसीलिए तो पढ़ाया गया होगा आपको यार, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज को कंटेन करना, ना कि पॉजिटिव चार्ज। +1 चार्ज आ सकता है मुझे लगा। तो +1 आया, ठीक है, +1 आया, कोई दिक्कत नहीं है, वो हाइड्रोनियम आयन बनता है एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, लेकिन +2 नहीं आ सकता है, याद रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। अब मैं यही HCO+ काम आएगा और आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान से देखते चलना है बस। क्लासिफिकेशन दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन, ये पहला क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, ये दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्या समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, इस पे बात करते हैं। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है, एक्चुअली बेसिसिटी किसको बोलते हैं। तो बेसिसिटी का मतलब होता है, बेटा अच्छा एक बात बताओ कि क्या हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है तो बेस में क्या निकल रहा था? OH नेगेटिव। बस एक HCl प्रेजेंट है और एक NaOH प्रेजेंट है, तो NaOH क्या देगा? Na+ देगा और OH- देगा। यस सर। क्या देगा? एक H+ देगा और एक Cl- देगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर NaOH ऑलरेडी प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, इसमें मैंने एक HCl मॉलिक्यूल डाला, यहाँ पर वाटर ऑलरेडी है और वाटर में के प्रेजेंट में अगर मान लो लिया हुआ है, क्योंकि एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर बेस प्रेजेंट है और आपने एक HCl डाला, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं? सर सर एक। अरे यार सर एक हाँ सर एक ही एक बनेगा सर। तो NaOH के हाइड्रोक्साइड में से केवल एक ही हाइड्रोक्साइड को ये सुख प्राप्त होगा कि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाए। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई समस्या है क्या? नो वो सर। ओके चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन के पास, रुको यार मेरा नेटवर्क जा रहा है, वेट, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस बता दिया करो यार तुम लोग। एक मिनट को मैं कर रहा हूँ फिर से। सर आपके नेटवर्क बैकग्राउंड में से कुछ हल्की हल्की आवाज आ रही है। बीप साउंड आ रही है, कोई छोटा बच्चा बोल। आ रही है आवाज अब? यस सर। यस सर। अगर हमारे पास वाटर है, अच्छा मान लो यहाँ पर आपने H2SO4 डाला होता, तो कितने H2SO4 डाला होता तो कितने वाटर निकल सकते थे? सर दो। H2SO4 में 2 H+ निकलेंगे SO4 माइनस के साथ, तो 2 H+ को ये मिल जाएंगे 2 OH-, क्योंकि OH- तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो 2 OH- के साथ रिएक्शन कर सकता है
इसलिए ये 2 वाटर बनाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो अगर हम यहाँ पर H3PO4 ले लेते तो यहाँ पर कितने वाटर बन सकते थे? सर 3 से क्योंकि ये 3H+ निकालेगा तो यहाँ पर ये 3 वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है, क्योंकि OH- आयन तो बहुत भर भर के हैं, लेकिन हाइड्रोजन 3 ही है तो 3 वाटर बनेंगे, क्योंकि H+ और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है वाटर, तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं करता हूं, अगर मेरे पास H4 SiO4 होता तो कितने हाइड्रोजन निकलते? 4 यहाँ पर 4H+ निकलते, इसलिए यहाँ पर ये OH- में बहुत सारे हैं तो ये 4H2O बना देता। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बेटा इसी बेस पे Yes, sir. इसको डिफाइन किया जाता है कि जो हमारा जो भी हमारे पास एसिड लिया गया है, ये चेक किया जाता है कि कितने उसके पास H+ निकल गए। अगर H+ में एक H+ निकलने की एबिलिटी है, भाई वो चाहे CH3COOH ही क्यों ना हो, ये मत समझना कि हमेशा स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। अगर CH3COH भी है तो वहां पर अगर एक हाइड्रोजन निकलने की कैपेबिलिटी है तो वो वाटर के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके केवल एक ही वाटर बनाएगा ना? यस सर। यस सर। चाहे वो H ही क्यों ना होता, अगर उसमें आप H+ और अगर आप इसको H+ में डिवाइड करोगे तो केवल एक ही हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये वाटर बनाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोक्साइड बेस का हिस्सा है तो अगर एक हाइड्रोजन उससे रिएक्शन करता है तो क्या एक हाइड्रोजन अगर निकलता है तो कितना बेस से रिएक्शन करेगा? अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बेस से रिएक्शन करेगा ना? Yes, sir. बेस के Yes, एक sir. मॉलिक्यूल Yes, sir. से अगर मेरे पास NaOH प्रेजेंट है तो कम से कम एक NaOH से तो रिएक्शन कर ही लेगा। बेस का मतलब एक OH- से रिएक्शन कर लेगा। अगर आपके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बेस के एक हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक। आपको लिखाने चल रहा हूं, पूरा लिखा दूंगा टेंशन में, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूं पहले। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकलते तो ये 2 बेस से रिएक्शन करने के लिए तैयार होता, इसलिए इसको डाई बेसिक। अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकलते तो ये 3 हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार होता, इसलिए इसको ट्राई बेसिक। और क्योंकि इसके पास अगर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करता, इसलिए इसको टेट्रा बेसिक कहते हैं। कोई दिक्कत है? सर मेरी आवाज आ रही है? नो सर। आ रही है। ठीक है, ये तो चलो बोलो भैया बोलो। सर जैसे अभी हमने बेस को सॉल्वेंट की तरह लिया था, अगर एसिड को लेते तो भी सेम ही प्रॉपर्टीज होती ना? सॉल्वेंट की तरह से लिया था? सर मतलब जैसे NaOH का सॉल्यूशन लिया था, उसमें हम एसिड डिसॉल्व कर रहे थे, अगर हम किसी एसिड जब हम बेस पढ़ने लग जाएंगे तो एसिड को सॉल्वेंट लिया करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, अभी दिखाएंगे हम आपको, ठीक है? वो भी लिख के दिखाएंगे, ठीक है? तो ये तो हमारा बेस। हाँ जी बताइए। तो सर ये जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन थे वाटर से आए थे ना? ऐसा करते हो यार तुम? मैंने बोला बेस लिया है ना, बेस OH- देता है और हाइड्रोजन आयन तो उससे है ना, एसिड से। एसिड। अच्छा ओके। ठीक है, ये तो हमने आपको केवल समझाने के लिए बताया है, लेकिन इसी तरह क्योंकि मोनोबेसिक डाई बेसिक भी एक तरीके से आपको बिना बेस बताए आप शायद इस टर्म से कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको मैंने ये चीज बताई है। एक्चुअली इनका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस बेस के बेसिस पे नहीं करते, बल्कि वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन के बेस पे करते हैं। तो आपका जो क्लासिफिकेशन पहले तो उसका डिफिनेशन लिखना, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, the basicity of an acid is defined as the number of hydronium ion produced by the complete ionization of one molecule of that acid
one molecule of that acid in aqueous solution. In aqueous solution. क्या कोई समझा सकता है मैंने क्या लिखा है? Anyone can? Yes sir. Yes जी बताइए, वीडियो ऑन करिए और बताइए। Yes sir. ठीक सर हाँ जी बताइए। सर इसमें बताया कि जो बेसिसिटी होती है वो एक नंबर ऑफ हाइड्रोनियम एटम्स होते हैं, जो कि जब अगर किसी एसिड को अपन वाटर में डिसॉल्व करें तो जब वो कंप्लीट आयोनाइजेशन होने के बाद जो हाइड्रोनियम एटम्स बनते हैं आयंस, उनके नंबर को हम बेसिसिटी कह सकते हैं। Anyone else? सर Sir, the number of base molecules required to neutralize the acid. बेटा जो हमने सामने लिखा है उस पे बात करते हैं, ना कि हम बेस की बात कर रहे हैं। वो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, क्योंकि आप बेसिक टर्म से घबराओ नहीं। मान लो अगर मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या टेट्राबेसिक में बोलूं तो आपको वो थोड़ा सा टर्म डिफरेंट नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उसको समझाया था। लेकिन अभी जो मैंने सामने लिखा है इसके बेसिस पे क्या समझ रहे हो? द बेसिसिटी ऑफ एन अगर एसिड। किसी के अपना वो एसिड होता है सर, उसमें जब भी H+ के जितने आयन निकले हैं आयनाइजेशन के बाद से, उससे जो अपने मॉलिक्यूल्स बने वो कितने बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो उसकी बेसिसिटी रहेगी। सर एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से आयोनाइज होने के बाद? कितने करेंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन करेंगे रिएक्शन कंप्लीट आयोनाइजेशन पे? सर वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल में कितने वो हाइड्रोजन डिपेंड करेगा कि कितना मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो कितने निकले हुए हैं, राइट? तो यहाँ पर जो सामने डेफिनेशन लिखी है इसका मतलब हुआ कि जब हम आयनाइजेशन करेंगे, कंप्लीट आयनाइजेशन, चाहे वो CH3COOH ही क्यों ना हो, अगर CH3COOH का मैं कंप्लीट आयनाइजेशन करूं तो मैक्स टू मैक्स एक हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक वाटर के साथ रिएक्शन करके एक H3O+ ये बना सकता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। Yes. तो अगर ये एक ही बना सकता है H3O+, चाहे इसका मैं कंप्लीट आयनाइजेशन करूं, कैसे भी तोड़ डालूं, मैक्स टू मैक्स एक ही इसके पास H3O+ निकल सकते हैं। इसका मतलब ये एक मोनोबेसिक का एग्जांपल है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अगर उसके पास बता देना। नो सर। अरे यार एक H+ निकला तो एक ही से तो रिएक्शन करेगा ना, यही तो मैंने पीछे बताया हुआ। यस सर। अरे यस सर क्यों बोल रहे हैं? नहीं ये तो आगे समझ में कि एक निकला तो एक से ही होगा। सर इसका कंप्लीट कैसे करेंगे? लेकिन ये तो रिवर्सिबल हो सकता है। मैं एक ट्रीटमेंट बोल रहा हूं, अगर मैं कंसीडर करूं कि मैक्स टू मैक्स हाइड्रोजन इसके बाद अगर निकलेगा तो कितना निकल सकता है यार CH3COH के अंदर? एक ही H तो निकल सकता है ना मैक्स टू मैक्स, एक ही निकल सकता है। ठीक है। वो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि दोनों तरफ चलती है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं ट्रीट करूं कि मैंने इक्वेशन इसलिए बोल दिया वहां पर डिफिनीशन के अंदर कि ऑन द मैक्सिमम आयनाइजेशन और द कंप्लीट आयनाइजेशन, ये बोलने की जरूरत ही इसलिए थी क्योंकि आप ये ना कंफ्यूजन हो सकता है CH3COH में कमी आ रहा हो हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है। एक मॉलिक्यूल लो, पूरा आयनाइज अगर करने की कोई भी मेथड, कैसे मेथड से यूज करके उसको आयनाइज करो, आयनाइज करने के बाद जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन कर पाएंगे, क्योंकि वाटर तो बल्क में प्रेजेंट है। वो तो कह रहा है भैया हमारे 4 यूज कर लो, 5 यूज कर लो, कितने भी यूज कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ तैयार हूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ही हाइड्रोजन है मैं क्या करूं? अब अगर CH3COH के पास एक ही हाइड्रोजन है, अगर मान लो ये कभी मेरे पास अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 जब टूटेगा इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो इसके पास 2 H+ प्रेजेंट है, तो वाटर बोलेगा भाई हमारे पास 2, तुम्हारे पास 2 H+ है ना, तुम्हारे पास 2 H2O है रिएक्शन करने के लिए, आराम से 2 H2O के साथ करवा लो और 2 HCO+ बनवा लो। कोई दिक्कत है? नो सर। ये भी समस्या है क्या? ओके, तो वही बात है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन करेंगे वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। अब ये वाला मोनोबेसिक था तो H2SO4 कैसा बिहेव करेगा? डाइबेसिक। H3PO4 सर ट्राइबेसिक सर। सर ट्राइबेसिक। H4SiO4 सर टेट्राबेसिक। बोलोगे तो नहीं? बोलोगे तो नहीं? नो सर। एक्सक्यूज मी बताइए। सर जो H2SO4 वाला एग्जांपल है उसमें तो 2H3O पॉजिटिव आएगा ना?
तभी तो डाई बेसिक लिखा है, इतना अब नहीं कि मैं एक एक चीज बनाता रहूं। ओके सर, यस सर। तो SCO प्लस आएगा, इसलिए इसको डाई बेसिक डाई। चलो एक बार लिखना चाहो तो लिख भी लो, और मुझे लगता है कि लिखाना पड़ेगा, लेकिन यार पता नहीं क्या यार, लिख लो यार तुम। वो तो हमने लिख यस ही सर, लिया आ है। गया। तो यहाँ पर लिखो फॉर एग्जाम्पल HNO3 H2SO4 S3PO4 can produce 1, 2, 3. 1 in SNO3, 2 in H2SO4, and 3 in the S3PO4. 1, 2, 3 hydrogen ion. 1, 2, 3 hydrogen ion respectively that will react with water to produce 1, 2, 3 H3O plus respectively. भैया एक HNO3 H2SO4 S3PO4, क्योंकि ये 1, 2, 3 क्रमशः 1, 2, 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वाटर से रिएक्शन करके ये क्रमशः 1, 2, 3 हाइड्रोनियम आयन भी प्रोड्यूस करेंगे। तो उनके बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सर ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें 4 से ज्यादा हो? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन 4 के ऊपर चार्ज आना बहुत मुश्किल होता है, तो नहीं आता है, बता रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, मैंने पहले बोला था 4 के ऊपर चार्ज नहीं आते, वही समझ जाना कि 4 के ऊपर नहीं होता है मैक्स। बहुत ये जो H4 SiO4 है, गिरी हुई कंडीशन में ये होता है, नहीं तो बिल्कुल 3 तक की कंसिडर होता है। ठीक है भैया, चलो तो बात करते हैं पहले तो मोनोबेसिक पे। मोनोबेसिक का मतलब होता है if one molecule of acid on complete ionization can produce one molecule of one hydronium ion so it will be। यार जब लाइव लेक्चर ही चला था तो फील नहीं आती यार उतनी, इसलिए मेरे को मन नहीं करता यार कि तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं यार। कोई दिक्कत है क्या? लाइव ठीक है सर, लाइव ही ठीक है। ऐसे बता देता हूं यार। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा, ऐसे बहुत चीजें बता देता हूं यार बीच बीच में। मैं अब जैसे पेज बता के पहले इधर आ गया, लेकिन अब वो ऐसे यार मतलब मेरे को लगता है कि फील नहीं आती। आप लाइव लेक्चर और पीडीएफ शेयर लाइव अच्छी है सर, तो ये अच्छी है सर। चलो ठीक है, मैं पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। ठीक है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑन कम, अगर चाहो तो और राइटिंग में लिख दूं, अगर इससे अच्छी राइटिंग चाहिए तो। नो सर, हम समझ इसके लिए ठीक है, समझ में आता है सर। ओके, बी कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड। ठीक है। अब एग्जांपल में कौन कौन बताएगा? एग्जांपल क्या हो सकते हैं? HCl, बोरिक एसिड सर, HCl, HNO3, HI, सर HBr, सर HCOO3, सर CH3COOH, और कोई एग्जांपल? सर HNO3, सर CH3COOH, सर HNO3, और कोई? सर HNO3 सर, सर हाइड्रोजन HNO3, सर HI,
सर HBr H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। और कोई एग्जांपल? सर HBr HClO4 सर H3PO2 HClO4 प्लस H2 ये भी दे देगा। ClO4 माइनस माइनस सर HI ClO4 माइनस प्लस H3O प्लस। हाँ, HI भी ले सकते हो। इसी तरह से हमने 4-5 बता दिए, HCl, HCOH, H3COH, HNO3, HClO4। ऐसे आप HI ले सकते हो, HBr ले सकते हो, और इसके साथ साथ कोई सा भी आप एसिड ले सकते हो जिसके पास एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके वाटर के साथ रिएक्शन करके एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। हाँ जी भैया। सर HIO HIO is not an acid, I think. HIO3 is acid. Yes, sir. HIO4 is acid. तो अगर होगा तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डाई बेसिक करते हैं। डाई बेसिक एसिड, मुझे लगता है कुछ इसमें दिक्कत हुई होगी किसी को भी। नो सर। नो सर आ गया। सर H2SO4 आ गया। नो सर आ गया। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं इनकी जो रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप में ही होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक ही स्टेप में रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब सिंगल स्टेप का मतलब जैसे HClO4 है तो HClO4 टूटा, जैसे HClO4 टूटा H2O में, ये तुरंत ही H+ और क्योंकि H+ में टूटेगा ये और ClO4 माइनस में ये, तो इनकी H+ में ये टूटा, ClO4 माइनस ये और ये H+ में ये और H- माइनस ये, तो ये तुरंत ही रिएक्शन हो गई H3O+ और ClO4 माइनस में, ठीक है, तुरंत रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर H2SO4 लिया गया होता तो H2SO4 में, चलो H2SO4 तो ऐसा आयन होता है जिसके पास तुरंत ब्रेकिंग हो जाती है दो हाइड्रोजन की, लेकिन अगर ये वीक एसिड होता तो वीक एसिड के केस में जैसे मान लो H2PO4 है या H2CO3 ले लेते हैं, अगर ये H2CO3 होता तो H2CO3 पहले क्या करता है, H+ प्लस HCO3 माइनस में टूटता है, फिर सेकेंड स्टेप में HCO3 माइनस फिर से H+ और CO3 माइनस माइनस टूटता है। तो एक बार H3O+ यहाँ पर बनता है और एक बार HCO+ यहाँ पर बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ HCO+ 2 हो जाते हैं। तो ये 2 स्टेप में चल सकता है, लेकिन जब हम मोनोबेसिक लेते हैं तो उसमें क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है तो तुरंत टूट के बना लेता है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। वीक एसिड में ही होता है। इसमें दोनों हाइड्रोजन एक साथ नहीं निकल सकते थे? यस नहीं निकल सकते क्योंकि ये वीक एसिड है तो हाइड्रोजन तुरंत प्रोड्यूस नहीं करता ये, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चलती है। क्योंकि ये हाइड्रोजन है, अगर ये तुरंत प्रोड्यूस कर ही रहा होता तो फिर हम इसको वीक क्यों कहते हैं यार, फिर तो कह देते कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग का पार्ट हो गया, तो तुरंत प्रोड्यूस नहीं करता। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन लिखी नहीं आ सकती, क्योंकि आप एक बार मैं बताता हूँ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, एक बार ध्यान से देखना। अगर आप H2CO3 लिख रहे हो, आपको अब तक तो रिएक्शन आई गई होंगी, एक बार H+ प्लस HCO3 माइनस में टूटा, फिर से HCO3 माइनस, एक बार H+ और CO3 माइनस माइनस में टूटा। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ऐड ऑन करने के बाद ये रिएक्शन बन जाएगी H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस, आपने अलजेब्रा में एटलीस्ट पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर HCO3 माइनस प्लस CO3 माइनस माइनस, क्योंकि HCO3 माइनस इधर भी है और इधर भी, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ बन जाएगा H2CO3 gives 2H प्लस CO3 माइनस माइनस। तो हो सकता है कि फाइनल रिएक्शन ये लिखी हो, तो घबराना आपको नहीं है, एटलीस्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि टूटा होगा एक ही एक स्टेप में। अगर मैं आपको ये वाली रिएक्शन भी ऐड करके दिखाऊं ना, यहाँ भी आप समझ नहीं पाओगे। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर H2O बना, यहाँ पर भी एक H2O ने रिएक्शन किया, प्लस H2, यहाँ पर प्लस H2O। अगर आप इसको ऐड ऑन करो तो यहाँ पर भी ये ओवरऑल H2CO3 और प्लस 2H2O, और राइट साइड में आता CO3 माइनस माइनस प्लस 2H3O प्लस। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक तरफ HCO3 माइनस, यहाँ पर वाला कट जाता, और ओवरऑल 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन ने वाटर से रिएक्शन करके बना लिया हमारा H3O प्लस। तो टोटल इसको लिख भी सकते हो कि H2CO3 प्लस 2H2O gives CO3 माइनस माइनस प्लस 2HCO प्लस। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नो सर। तो ऐड करें, ऐसे ऐड करते हैं, आप अलजेब्रा की तरह ऐड भी कर लेना। आप जैसे अपने अलजेब्रा होगी शायद इक्वेशन ऐड करना, समझ रहे हो? यस सर। चलो तो हम चलते हैं डाई बेसिक की तरफ। सर एक बार आप सर मोनोबेसिक की डेफिनेशन बता दीजिए। अरे यार लिख के दे दूंगा यार,
बुकलेट में लिखा हुआ है, मोनोबेसिक की डेफिनेशन है, when one molecule of an acid on complete ionization produce one hydrogen ion, जब एक मॉलिक्यूल एसिड का लिया जाए और कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद वो एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो उसे बोलते हैं मोनोबेसिक। अब यार सर चिल्वा अगर तुम्हें नहीं आया बात में ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर याद रखना बात को, बहुत चिल्वा रहे हो यार तुम, हर बार पूछ रहे हो वही चीज। डाइबेसिक में बात करते हैं, डाइबेसिक में लिखना यार कुछ लिखना नहीं है, केवल यही डिफिनेशन आपको पलटनी है। देखो ये जो डिफिनेशन लिखी है, when one molecule of an acid on complete ionization can produce two H3O plus ion, so it will be called as the dibasic acid। बस आपको ये दो टर्म लिखने हैं बस, डाइबेसिक एसिड। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आपको डिफिनेशन सेम ही लिखनी है, when one molecule of acid on complete ionization can produce two H3O plus ion, so it will be called as a dibasic acid। अब मैं इसमें एग्जांपल आपको बता देता हूँ, एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, लेकिन फिर से चल लेते हैं, बता देते हैं। जैसे मान लो H2CO3 लिया, H2CO3 अगर H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 2H2O के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा 2H3O प्लस CO3 माइनस माइनस। क्या कोई समस्या है क्या? नो सर। हाँ जी ओके। इसमें टूटने का मैंने प्रॉपर्टी बताई दिया है, ऐसे H2CO3 है तो हो सकता है कि वो दो स्टेप में टूटे, H प्लस में टूटे प्लस CO3 माइनस माइनस में टूटे, अरे CO3 माइनस में टूटे, फिर अगले स्टेप में CO3 माइनस फिर से H प्लस में और CO3 माइनस माइनस में टूटे। आप इसको एड ऑन करके एक बार क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल कुछ बताता हूँ, सभी एग्जांपल में ऐसा ही होगा कि एक आपका बेसिक एसिड या एक एसिड आप लोगे तो दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल्स आप लिख लो, आपके पास जैसे है H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, सर H2CO3 और एक ऑक्सैलिक एसिड जैसे लिख लो COOH का होल ट्वाइस। आपको कभी कभी ये बोला होगा कि HF भी एक डाइबेसिक है, क्योंकि HF डाइमर बनाता है। आपको सर ने शायद बताया हो कि HF डाइमर बनाता है, H2F2 का फॉर्मेशन करता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जो HF एसिड है ये भी कभी कभी दो में कंसिडर किया जाता है कि कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद ये भी दो हाइड्रोजन देगा और दो हाइड्रोजन फर्दर रिएक्ट करके दो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेंगे। सर वरना इसको एसिड लिखते ना HF ओनली। हाँ वैसे तो इसको HF बोलते हैं, वो भी एक एसिड है। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार प्लीज। सॉरी। हाँ जी, तो एसिड ये भी है H2F2 भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डाइमर फॉर्म करता है, मतलब अपने दो मॉलिक्यूल एक साथ फॉर्म करता है, ऐसे COH बनाता है। COH का तो साफ साफ बॉन्ड होता है COOH, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है COOH, लेकिन ये पार्शियल बॉन्ड के द्वारा बनाता है HF, इसलिए आप इसको डाइमर के फॉर्म में कंसीडर करते हो। तो ये भी एक तरीके का एसिड है जो डाइबेसिक एसिड का बिहेव करेगा। अब कुछ एग्जांपल देख लिए हमने, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। हाँ जी बताइए सर, आपने सेकंड लास्ट कौन सा कंपाउंड लिखा है? ऑक्सैलिक एसिड। तो मतलब वो COOH होल ट्वाइस लिखा है? हाँ जी, COOH, C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बन और डबल बॉन्ड O OH। ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है और ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, या इसको COOH का होल ट्वाइस लिखते हैं। और कभी कभी ये इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये H2C2O4 बन जाएगा। करके देख लो, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं H2C2O4। आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई किया? अरे यार एक हाइड्रोजन वर्ड में क्या बोलते हैं? क्या सर वर्ड में क्या बोलते हैं ऐसे? वर्ड में ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, बोला तो ऑक्सैलिक एसिड भैया। ओके सर, ऑक्सैलिक एसिड। प्रॉपर्टीज में कुछ बात कर लेते हैं अगर तुम्हें बात करनी है तो, बाकी मुझे लगता नहीं है। यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज लिख लेना, एन डाइबेसिक एसिड आयनाइज इन, या ए डाइबेसिक एसिड आयनाइज इन टू स्टेप्स आयनाइजेशन का पता चल गया होगा ना अब तक? यस सर। अगर मेरे पास H2SO4 या H2CO3 है तो आप ये एक बार H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा, फिर से HSO4 माइनस इसमें टूट जाएगा, H प्लस और SO4 माइनस माइनस, आप इसको रिएक्शन करोगे तो ये H2SO3। सर SO3 था ना? SO3 SO4 दोनों, अच्छा ठीक है SO3 था, चलो SO4 कर देते हैं इसको।
H2SO4 करोगे तो ये भी हो जाएगा H2SO4 कन्वर्ट हो जाएगा SO4 माइनस माइनस में, H2SO4 कट जाएगा यहाँ वाला और ये 2H+ में टूट जाएगा और ये 2H+ फर्दर 2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे 2 हाइड्रोनियम आयन। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। बताइए। डाउट है सर, आप जब आप मोनोबेसिक एसिड पढ़ा रहे थे तो सर आपने एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास वीक एसिड होता तो वो 2 स्टेप में आयोनाइज होता, जैसे सर आपने कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल दिया था, तो वो 2 स्टेप में आयोनाइज होगा, तो सर फिर हम H2SO4 तो एक ही स्टेप में आयोनाइज हो जाएगा। H2SO4 भी 2 स्टेप में होता है, बस H2SO4 में जो हाइड्रोजन आता है वो थोड़ा फास्ट आता है, बस इतना सा बात है। बाकी जो भी 2 स्टेप होगा, अगर आप 2 आयन निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको 2 बार आयनाइज करना पड़ेगा। जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें अगर आप सिंगल स्टेप की लेते थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अंदर करवाते थे या बाहर करवाते थे, फिर अगले स्टेप में आप दूसरा वाला करवाते थे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर नहीं जाते थे या दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ अंदर जाते। आपने आयनाइजेशन एनर्जी और शायद आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पढ़ी है वहां पे। तो जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करते थे, या एक है आयनाइजेशन एनर्जी के अलावा भी एक था ना इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी निकालते थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंटर करवाना, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था और एक आयनाइजेशन एनर्जी था। एक में इलेक्ट्रॉन निकालते थे, एक में इलेक्ट्रॉन अंदर डालते थे। जो डालते थे उसमें ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ जाता था, एक एक करके जाता है। तो ऐसे आप यहाँ भी आप ऐसा ही होता है कि टूटेगा तो एक एक ही टूटेगा। हाँ ये है कि अगर H2SO4 होगा तो वो फास्टली टूटेगा, तो आपको ज्यादातर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि H2SO4 हमेशा 2H+ और SO4- में सीधे से लिखा होता है, क्योंकि इनका जो टाइम होता है बहुत कम होता है हाइड्रोजन निकलने का। लेकिन H2CO3 में या फिर किसी वीक एसिड में ये पता चलता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, वो स्टेप वाइज चलती है रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत धीमी होती है, वहां पर हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। तो यहाँ भी 2H+ जब निकलेगा और 2 वाटर के साथ रिएक्शन करके वो 2HCO+ बना देगा। इसी तरह से ट्राई बेसिक एसिड का भी पढ़ना है। अब ट्राई बेसिक एसिड में सेम तरीके से सेम चीजें लिखनी है, बस ट्राई बेसिक के एग्जांपल में आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था, वही चीज हो जाएगी H3PO4। और आप एक टेट्रा बेसिक एसिड पढ़ना, सेम चीज टेट्रा बेसिक एसिड में कुछ नहीं है। डेफिनेशन में भी यहाँ पर 1 और 4 लिख देना, एक मॉलिक्यूल निकल के 3 बनाएगा तो वो ट्राई बेसिक एसिड, अगर यहाँ पे 3 लिखोगे तो वो ट्राई बेसिक एसिड यहाँ पर कर देना, अगर यहाँ पे 4 करना तो वो टेट्रा बेसिक एसिड कर देना। बस अगर वो एक आज ये एक स्टेप, हाँ अरे यार रुको यार, कर देता हूँ यार भैया। H3PO4 है, ये जब टूटेगा तो कितने स्टेप में टूटेगा? 3 H+ H2PO4 माइनस, मैं तोड़ के दिखाता हूँ, कैंसिल आउट होगा, करके देख लेना। सर ऐसे ही करके फिर से टूटेगा ना? H2PO4 माइनस, फिर से H+ और HPO4 माइनस माइनस टूट जाएगा, HPO4 माइनस माइनस फिर से टूट के H+ और PO4 ट्रिपल माइनस में टूट जाएगा। आप पूरी रिएक्शन को ऐड ऑन करोगे, जब रिएक्शन ऐड ऑन होगी तो आप देखोगे XYZ जैसे ऐड करते थे, यहाँ पर H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस, केवल ये बचेगा लास्ट में और ये फाइनल ये बचेगा, और तीनों H+ बच जाएंगे जो हम एक स्टेप में किया करते थे। और एक हमारे पास HPO4 माइनस लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में 3H+ आएगा प्लस H2PO4 माइनस प्लस HPO4 माइनस माइनस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। तो यहाँ पर H2PO4 से H2PO4 कट गया, HPO4 माइनस HPO4 माइनस कट गया, यहाँ पर H3PO4 gives 3H+ प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। तो यहाँ पर ये बन करके आ गया, मतलब तीनों हाइड्रोजन। लेकिन हम पढ़ते क्या थे, जब पढ़ते थे हमने डायरेक्ट यही रिएक्शन हमेशा पढ़ी होगी, जहां पे देखा होगा सीधे सीधे ये रिएक्शन देखी होगी, लेकिन ये रिएक्शन आती है ऐसे 3 स्टेप में होकर। और यही अगर हमें 4 स्टेप और अब H4SiO4 का होगा तो वही 4 स्टेप में होगा, ये आप घर पे करके देख लेना। तो इस तरह से हमने 2 टर्म बता दिया आपको, 2 तरीके से एसिड को डिवाइड करना बता दिया है। और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। मैक्सिमम 3-4 क्लास का है यार, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है जी, बताइए सर। मोनोबेसिक है ना? क्या सर H3PO2 सर मोनोबेसिक है ना? हाँ जी, उसके स्ट्रक्चर से पता चलता है मोनोबेसिक है। आपको बताऊंगा H3PO4, H3PO3 और H3PO2 तीनों। एक होता है H3PO4, मैं आपको यही भी बता देता हूँ, चलो। H3PO4, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO2। ये होता है ट्राई बेसिक, ये होता है ट्राई बेसिक, ये होता है डाई बेसिक, ये होता है मोनोबेसिक। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे
हाइड्रोजन लगा है। इस वाले केस में ये P OH होता है, डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन यहीं पे लग जाता है और एक OH यहाँ पे होता है, क्योंकि दो ही OH हैं, इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, इसलिए यहाँ पर ये डाइबेसिक। और ये मोनोबेसिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर P में दो तरफ हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं और एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक OH होता है। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटना मुश्किल होता है, इसलिए ये वाले हाइड्रोजन नहीं आते, इसलिए इसको मोनोबेसिक कहते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ CH3COH के केस में ये बात। कोई दिक्कत होगी, लेकिन आपको आगे स्ट्रक्चर बता दूंगा। स्ट्रक्चर हाँ बोलो भैया। सर लास्ट वाले H3PO2 में सर इसलिए P के दोनों साइड वाले H इसलिए नहीं टूटे क्योंकि फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना उसके पास। अरे यार कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैंने बोला है कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा आएगा तब टूटेगा। फॉस्फोरस के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती तो भैया वो तोड़ के नेगेटिव आयन नहीं लेता खुद के ऊपर। आप समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, एक बार ध्यान से समझो इस बात को। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे मान लो आपने HOCl है, चलो एक बार बताता हूं आपको। मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, ध्यान से समझना। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड पहली बात तो लोन पर इधर आएगा, और इस वाले में इतनी दम कार्बन के पास नहीं है कि ये इधर ला पाए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। पहली बात तो यही हो गई, आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, तो यहाँ पर आयनाइजेशन होने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर टूटेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अटेन करने के लिए ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा अच्छे से अटेन कर पाता है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इजीली टूट जाता है। लेकिन कार्बन में इतनी औकात नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज को इतने अच्छे से अपने ऊपर रख पाए, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। अब भैया समझ में आया? यस सर। अरे यार 4 बार बता चुका है सर, एक बार डायमंड एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर। डायमंड अब बात करेंगे अपन, जब कार्बन की बात करेंगे, ठीक है? कार्बन डायमंड नहीं सर, टाइमर। अच्छा टाइमर का मतलब उसी बॉन्ड का डबल हो जाना, अपन बात कर लेंगे किसी टाइम में, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही होता है। टाइम नहीं है तो आप टाइम की वजह से क्लास को बंद कर रहा हूं। सर डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है? डायमंड नहीं टाइमर बोला था। नहीं डायमंड का भी डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ, दैट इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। कोई फॉर्मूला उसका पार्टिकुलर नहीं है, कार्बन की ज्योमेट्री होती है उसके अंदर, तो जैसे सर H3PO4 को सर हम लोग जैसे वीक एसिड तो कंसिडर करते हैं, बट सर वो जब हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो सर वो तो लाइक पूरे 3H पॉजिटिव आयंस डोनेट कर देंगे, तो सर ये एक्सेप्शन मानेंगे क्या? कौन डोनेट कर देगा? सर अगर हम लोग H3PO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने पूरे H पॉजिटिव आयंस दे देता है, तो सर फिर भी हम लोग उसे वीक एसिड कंसिडर कर रहे थे, तो सर ये एक्सेप्शन है? बेटा दे तो CH3COH भी देता है, हमने वीक एसिड पूरे नहीं दे देता है, ये भी H3PO4 नहीं देता पूरे, कंप्लीट आयनेशन नहीं होता है H3PO4 का। यहाँ भी ये पार्शियल आयनेशन है, कंप्लीट आयनेशन वहां पे होता है जहां पर तुरंत टूट जाए बॉन्ड। ये बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं टूटती, 3 स्टेप की रिएक्शन है भैया। तो H3PO4 में इतनी इजीली नहीं होती रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्लीज यार टाइम हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर।